हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्स वाला में। आज मैं आपको बीए का जो फोर्थ सेमेस्टर है हर्बल प्लांट्स उसके छोटे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। तो पहला प्रश्न है, आयुर्वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो आयुर्वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आयुर्वेद का आधार माना जाता है? तो चरक संहिता में आयुर्वेद का वर्णन किया गया है। हर्बल औषधियों में कौन सा भाग अधिक उपयोगी होता है? तो पत्तियां भी उपयोगी होती हैं, जड़ें भी उपयोगी होती हैं और तना भी उपयोगी होता है। आयुर्वेद की पारंपरिक प्रणाली कितनी पुरानी है? तो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? आयुर्वेद के जनक धन्वंतरि को माना जाता है। आंवला किस नाम से जाना जाता है? तो आंवला को आंवला के नाम से ही जाना जाता है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए। निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? तो नीम, तुलसी, आम, हल्दी में से आम औषधीय पौधा नहीं है। आयुर्वेद में द्रव्य गुण का क्या तात्पर्य है? तो आयुर्वेद में द्रव्य गुण का तात्पर्य है औषधियों के गुण। औषधीय पौधों से प्राप्त तत्व क्या कहलाते हैं? तो औषधीय पौधों से प्राप्त तत्व फाइटोकेमिकल्स कहलाते हैं। कक्यूरमिन किससे प्राप्त होता है? कक्यूरमिन हल्दी से प्राप्त होता है। नीम किसके लिए उपयोगी होती है? तो नीम बालों की देखभाल के लिए, त्वचा रोग के लिए, मधुमेह के लिए, सभी के लिए उपयोगी होते हैं। अश्वगंधा का प्रमुख उपयोग किस में होता है? तो अश्वगंधा का प्रमुख उपयोग मानसिक तनाव में उपयोग होता है। ब्राह्मी का उपयोग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्राह्मी का उपयोग मस्तिष्क के लिए प्रसिद्ध है। तुलसी को किस नाम से जाना जाता है? तो तुलसी को पवित्र पौधे के रूप में जाना जाता है। गिलोय को आयुर्वेदिक में क्या कहा जाता है? तो गिलोय को आयुर्वेदिक में अमृता कहा जाता है। हल्दी में कौन सा सक्रिय तत्व होता है? तो हल्दी में कक्यूरमिन सक्रिय तत्व होता है। ट्राइफला किन तीन फलों से मिलकर बना होता है? तो ट्राइफला आंवला, हरड़ और बहेड़ा से मिलकर बना होता है। औषधीय पौधों की पहचान के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो सूक्ष्मदर्शी परीक्षा और रासायनिक परीक्षण दोनों ही विधियां उपयोगी हैं। फाइटोकेमिकल शब्द का अर्थ क्या है? तो फाइटोकेमिकल शब्द का अर्थ है पौधों से प्राप्त रसायन। हर्बल दवाओं में मिलावट रोकने की तकनीक कौन सी होती है? तो हर्बल दवाओं में मिलावट रोकने की तकनीक परीक्षण विधियां होती है। दवाओं की शुद्धता जांचने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है? तो औषधि नियंत्रण विभाग होता है। जड़ी बूटी से दवा तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे निष्कर्षण बोला जाता है। रासायनिक जांच में किस रंग परिवर्तन का महत्व होता है? तो रंग परिवर्तन का महत्व होता है। औषधीय पौधों के संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो जैव विविधता संरक्षण। जड़ी बूटियों के मानकीकरण का उद्देश्य क्या है? तो गुणवत्ता सुनिश्चित करना। हर्बल दवाओं की सुरक्षा किस पर निर्भर करती है? तो शुद्धता और खुराक पर। WHO द्वारा हर्बल दवाओं को क्या नाम दिया जाता है? तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम दिया गया। तुलसी में कौन सा सक्रिय रसायन होता है? तो यूजेनोल होता है। नीम किसके लिए अधिक प्रभावशाली है? तो त्वचा रोग के लिए अधिक प्रभावशाली है। आंवला किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? तो विटामिन सी का। अश्वगंधा में पाए जाने वाला मुख्य रसायन कौन सा है? तो विथेनोलाइड तत्व उपयोगी है। गिलोय का प्रयोग किस रोग में विशेष रूप से किया जाता है? तो बुखार में किया जाता है। ट्राइफला में बहेड़ा का क्या कार्य है? तो स्वाद बढ़ाना, शुद्धिकरण करना, मल शोधन करना, सभी कार्य है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर की मूल संरचना कितनी धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो 7 धातुओं से मिलकर बनी होती है। हल्दी में कौन सा गुण नहीं होता? तो हल्दी में कार्सिनोजेनिक गुण नहीं होता है। द्रव्य गुण विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो द्रव्य गुण विज्ञान में पौधों के रस और गुण का अध्ययन किया जाता है। ब्राह्मी का उपयोग विशेष रूप से किसके लिए होता है? तो मस्तिष्क के विकास के लिए। हर्बल दवाओं की गुणवत्ता को जांचने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो माइक्रोस्कोपिक परीक्षण और रासायनिक जांच। आयुर्वेद में कुल कितनी प्रमुख चिकित्सा पद्धतियां हैं? तो 8 प्रमुख चिकित्सा पद्धतियां। औषधीय पौधों के सक्रिय घटकों को किस विधि से अलग किया जाता है? तो निष्कर्षण द्वारा। गिलोय को अमृता क्यों कहा जाता है? यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आयुर्वेद में त्रिदोष कौन से होते हैं? तो आयुर्वेद में त्रिदोष वात, पित्त और कफ होता है। आंवला का उपयोग किस रूप में होता है? तो आंवला का उपयोग चूर्ण में, रस में और तेल में, सभी में होता है। आयुर्वेद में किस जड़ी को रसायन माना गया है? तो आंवला को रसायन माना गया। औषधीय पौधों की मान्यता किस संस्था द्वारा दी जाती है? तो NMPB द्वारा, नेशनल मेडिसिन प्लांट्स बोर्ड द्वारा। हर्बल औषधियों का सबसे पुराना रिकॉर्ड कहाँ मिलता है? तो भारत में मिलता है। औषधीय पौधों का प्रसार किस माध्यम से हो सकता है? तो टीवी के विज्ञापनों से द्वारा, सामाजिक जागरूकता के द्वारा, सरकारी योजनाओं के द्वारा। गिलोय में पाए जाने वाला प्रमुख रसायन कौन सा? तो टिनेस्पोरोन प्रमुख होता है। अश्वगंधा किस वर्ग की औषधि मानी जाती है? तो अश्वगंधा बल्ले वर्ग की औषधि मानी जाती है। नीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अजार्डिचैता इंडिका। तुलसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो होली बेसिल बोला जाता है। औषधियों की मानकीकरण प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा चरण होता है? तो पहचान सबसे पहला चरण होता है। हल्दी को आयुर्वेदिक में क्या कहा जाता है? तो हरिद्रा क्या कहा जाता है। सूजन कम करने वाली हर्बल औषधि कौन सी होती है? तो हल्दी होती है। बहेड़ा में कौन सा गुण होता है? तो बहेड़ा में कसेला गुण होता है। त्रिफला का मुख्य उपयोग किस में होता है? तो पाचन तंत्र में होता है। आंवला का प्रयोग
किसे संतुलित करने में सहायक है, तो मतलब पित्त में भी, वात में भी और कफ में भी। द्रव्य गुण शास्त्र का मुख्य विषय क्या है, तो औषधियों के गुण और प्रभाव को देखना। ब्राह्मी का वानस्पतिक नाम क्या है, तो बैकोपा मोनियरी। किस औषधीय पौधों को मेमोरी बूस्टर कहा जाता है, तो ब्राह्मी को कहा जाता है। औषधियों में गंध के परीक्षण को क्या कहते हैं, तो इंद्रिय परीक्षण कहते हैं। औषधीय पौधों की खेती को क्या कहते हैं, तो औषधीय पौधों की खेती को मेडिसिन प्लांट कल्टीवेशन कहा जाता है। कौन सा पौधा जिगर की रक्षा करता है, तो भृंगराज करता है। शंख पुष्पी का मुख्य उपयोग क्या है, तो मानसिक रोग को उपचार करना। हर्बल दवाओं का प्रमुख नुकसान क्या हो सकता है, तो यह विषाक्तता हो सकती है। काश शब्द आयुर्वेद में किसके लिए उपयोग होता है, तो खांसी के लिए उपयोग होता है। तुलसी का प्रमुख गुण क्या है, तो कफ नाशक। औषधीय पौधों का उचित समय पर संग्रह क्यों आवश्यक है, तो औषधीय गुणों के लिए। हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या है, तो कुरकुरुमा लौंगा। गिलोय का वानस्पतिक नाम क्या है, तो टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। कौन सी औषधि रसायन श्रेणी में आती है, तो अश्वगंधा। किस औषधीय पौधे का उपयोग सिर दर्द में किया जाता है, तो तुलसी का। कौन सा पौधा नेचुरल एंटीबायोटिक के रूप में प्रसिद्ध है, तो नीम। ये हो गए आपके पूरे 100 क्वेश्चन। आई होप इनमें से आपके मिल जाए, और ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए।